शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। यह हमारी हिंदी का पाठ 8 तितली और कली। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हमने अपनी पुस्तक में किए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी किए। अब हम इसी पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। तो इस वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 तितली और कली। बच्चों, सबसे ऊपर आपको अपने पाठ का नाम लिखना है, पाठ का नंबर लिखना है। क्या दिया गया है? पाठ 8, ठीक है। और इस पोर्शन में आपको डेट लिखनी है, ठीक है। अगर डेट का पोर्शन यहाँ दिया गया है तो आप डेट यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पाठ का नाम क्या दिया गया है? पाठ का नाम आपको दिया गया है तितली और कली। सबसे ऊपर आपको पाठ का नंबर लिखना है, उसके नीचे आपको पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम दिया गया है तितली और कली। इतना लिखने के बाद आपको अपने प्रश्न शुरू करने हैं, ठीक है। ये जो लिखा गया है यह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है, यह आपको नहीं लिखना है। यह मैंने आपको अवगत कराने के लिए लिखा है कि दिया गया कार्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहला शब्द क्या दिया गया है? पहला शब्द दिया गया है घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, ठीक है। तो घड़ी घड़ी का मतलब क्या होता है? बार बार। घड़ी घड़ी मतलब बार बार। तो इसके ऊपर हमने क्या वाक्य बनाया है? हमें घड़ी घड़ी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें घड़ी घड़ी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरा वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द दिया गया है जगह जगह। क्या शब्द दिया गया है? जगह जगह। तो जगह जगह से संबंधित हमने वाक्य बनाया है, हमें जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़ा इधर उधर जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए। उसे सब तरफ, चारों तरफ गंदगी फैलती है, कीटाणु फैलते हैं, तो हमें जगह जगह कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। आप जगह जगह शब्द से संबंधित जो वाक्य मैंने बनाया है उसे भी लिख सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। तीसरा शब्द दिया गया है घर घर। घर घर, घर घर का मतलब सभी घरों में, ठीक है। तो इसका वाक्य मैंने बनाया है दिवाली पर घर घर में दिए जलाए जाते हैं, है ना। दिवाली पर घर घर में दिए जलाए जाते हैं। आप घर घर से संबंधित
अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला हमारा शब्द है डाल डाल। डाल डाल। डाल डाल अर्थात पेड़ की डाल, एक डाल से दूसरी डाल। ठीक है, तो यहाँ वाक्य बनाया हुआ है, बंदर डाल डाल पर कूदता रहता है। क्या करता है बंदर? एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तो हमने वाक्य बनाया, बंदर डाल डाल पर कूदता रहता है। आप डाल डाल से संबंधित अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास क्यों गई थी? तो तितली कली के पास क्यों गई थी? आपने कविता को पढ़ा है ना, तो तितली क्यों गई थी उसके पास? खेलने के लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे? उसके साथ खेलने गई थी। तितली कली के पास क्यों गई थी? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उसके साथ खेलने गई थी। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो तितली और कली ने क्या खेल खेला था? पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को छूने का, एक दूसरे को पकड़ने का, है ना। तो पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। पकड़म पकड़ाई का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को छूना, एक दूसरे को पकड़ना। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? ऐसा क्या कहा था तितली ने जो कली खुश हो गई? तो जब तितली ने खेलने की बात कही तो कली खुश हो गई। तो क्या लिखेंगे? खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई, है ना। जब तितली ने कली से खेलने की बात की तो कली खुश हो गई, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्नों के सही विकल्प पर आपको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न का जो विकल्प सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है? डाल का रंग कैसा था? डाल का रंग कैसा था? तो डाल का रंग कैसा था? लाल था या हरा था? कैसा रंग था? डाल का रंग हरा था। तो आप हरा शब्द के आगे राइट का निशान लगाएंगे। डाल का रंग हरा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कली कैसी थी? कली कैसी थी? ऑप्शंस, विकल्प क्या दिए गए हैं? नन्ही और सुंदर। दूसरा विकल्प क्या दिया गया है? मोटी और सुंदर। तो कौन सा विकल्प सही है? कली कैसी थी? कैसी थी कली? नन्ही और सुंदर, है ना। तो कहाँ आपको राइट का निशान लगाना है?
नन्ही और सुंदर के सामने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तुम लगती हो बड़ी भली, किसने कहा? तुम लगती हो बड़ी भली, किसने कहा था? डाली ने या तितली ने? कौन सा विकल्प ठीक है? डाली ने कहा था तुम लगती हो बड़ी भली, या तितली ने कहा था तुम लगती हो बड़ी भली? किसने कहा था? तितली ने, क्योंकि तितली ही तो खेलने आई थी ना कली के पास। तो किसने कहा? तितली ने। तो किसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है? तितली ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कली की सुंदर महक कहाँ कहाँ तक फैलेगी? कली की सुंदर महक कहाँ कहाँ तक फैलेगी? तो कली की सुंदर महक कहाँ कहाँ तक फैलेगी कविता के अनुसार? नदी नदी तक या गली गली तक? तो कौन सा विकल्प ठीक है? गली गली तक, है ना? तो कली की सुंदर महक गली गली तक फैलेगी। तो हम कहाँ राइट का निशान लगाएंगे? गली गली तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तितली किसे छूने चली थी? तितली किसे छूने चली थी? तो तितली किसे छूने चली थी? पत्ते को या कली को? कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल, किसको छूने चली थी? कली को। तो आपको कली को के सामने राइट का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? डाल पर क्या लगी हुई थी? डाल पर क्या लगी हुई थी? तो डाल पर क्या लगी हुई थी? फूल या कली? बिल्कुल सही, क्या लगी हुई थी? कली। तो हम किसके आगे राइट का निशान लगाएंगे? कली के आगे। डाल पर कली लगी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महक का अर्थ क्या होता है? महक का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है महक का अर्थ? विकल्प क्या दिए गए हैं? खुशबू या बदबू? क्या विकल्प दिए हैं? खुशबू या बदबू? तो कौन सा विकल्प ठीक है? कौन सा विकल्प सही है? खुशबू। महक का अर्थ होता है खुशबू। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न पूरे करने हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बहुत सफाई के साथ अपने कार्य को करेंगे। हर प्रश्न को, हर शब्द को बोलकर ही लिखेंगे। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है आपको, लिखते समय और बोलते समय भी। ठीक है, तो अपने कार्य को सफाई से कीजिए, सुंदर तरीके से कीजिए, बोलकर कीजिए, ताकि आपको प्रश्न को, इन वाक्यों को, इन शब्दों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए, साईं राम, धन्यवाद।